हेलो, तो देखिए यहाँ पे मैं हम लोग के यहाँ भिड़ारी और मटकोर होता है शादी से एक दिन पहले। तो उसी दिन का है ये, हम लोग निकल दिए हैं नदी के लिए। हम लोग के यहाँ मटकोर जो होता है वो नदी में होता है। तो अभी हम अपने घर से निकल रहे हैं और नदी की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे मटकोर के दिन क्या होता है, पूरे गांव के लोग आते हैं, जो कि पूरे गांव के लोग आए हैं, सभी लोग साथ में जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा फेस थोड़ा सा रोना जैसा है, क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ अब मेरी शादी होने वाली है, क्योंकि मेन रिचुअल यहीं से स्टार्ट होता है। हम लोग के यहाँ इस दिन बहुत सारा विध होता है, जिससे फील होता है कि हाँ आज शादी है। तो वही थोड़ा सा हमको रोना आ गया था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रोना आया था, लेकिन अपना रोने को कंट्रोल करे थे। और यहाँ पे हम लोग के यहाँ शादी वादी में गांव में खूब सारा गाना होता है, जो कि गांव की आंटी लोग सब गाती हैं। और ये हमारा जो है बांध, हम लोग के घर के पास में ही बांध है। तो ये हम लोग अभी बांध पे जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी बहन है, वो मेरी चाची हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि जिस दिन मेरा शादी था उस दिन बहुत शादी था। तो हम लोग समस्तीपुर से आ रहे थे गांव में। ये सब भिड़ाई मटकोर मेरा गांव में हुआ था, इस वजह से जाम में फंस गए थे, तो रात हो गया था और बहुत लोग आ रहे थे समस्तीपुर से। इस वजह से हम लोग तो थोड़ा पहले ही पहुंच गए, मेरी दीदी लोग बहुत लेट से पहुंची थी। तो उन्हीं लोग का वेट हो रहा था, क्योंकि कुछ सामान जो था उनके पास था हमारा। तो इस वजह से रात हो गया था हम लोग को जाने में। और रात में ठंड के टाइम में, क्योंकि मेरी शादी ठंड में हुई थी, ठंड के टाइम में बहुत नदी में नहाने में बहुत ठंड लग रहा था, लेकिन फिर भी नहाए, क्योंकि ये सब नदी में नहाने का मौका हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए। और वैसे भी नहाना चाहिए, क्योंकि मेन तो नहाना होता है। तो यहाँ पे नहाने से पहले क्या होता है ना, कि यहाँ पे मिट्टी से कुछ पूजा करते हैं। और हम लोग के यहाँ मटकोर में पुराना साड़ी ही पहन के जाया जाता है, फिर उधर से न्यू साड़ी पहन के आया जाता है। तो ये जो हम पहने हैं, तो देख रहे होंगे ये पुराना साड़ी है। और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं, आंटी लोग जो है गाना गा रही हैं, इसलिए मम्मी मेरी हंस भी रही हैं, कुछ ऐसा गाली होगा। यहाँ पे वो हम लोग की दादी लगेंगी, वो बता रही हैं कि कैसे बीट होता है, क्योंकि ये सब चीज़ पुराने लोग को ही पता रहता है कि हाँ कैसे क्या होता है। तो वहाँ पे ये बता रही थी। और हाँ, 5 जगह जो होता है पूजना होता है, फूल कसेली ये सब डाला जाता है 5 पान के पत्ता पे। तो वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। सब अपने अपने तरीके से, शादी वादी में क्या होता है ना, कि सब अपने तरीके से बताते रहते हैं कि हाँ कोई बताएंगे ये करो, कोई बताएंगे वो करो। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सभी का बात सुनना होता है। तो हम लोग सबका बात सुन रहे थे, फिर जो कंक्लूज़न निकल रहा था वो भी कर रहे थे। इसके बाद फिर अगरबत्ती जला के यहाँ पे, जहाँ पे 5 जगह पूजते हैं, वहीं पे हम लोग फिर अगरबत्ती दिखा के, उसके बाद पूजने के बाद हम लोग नहाते हैं। फिर अभी देख रहे हैं फूल चढ़ा रहे हैं उस पर, फूल रेड फूल ही चढ़ता है। और हाथ में जो वो एक केला का वो दिख रहा होगा, उसको बीरा के है, वो लेकर चला जाता है। तो वो हमेशा हाथ में रखना होता है। पता नहीं इसका क्या मायने हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जो हम 5 जगह पान के पत्ता पे पूजा किए थे, वहाँ पे 5 अगरबत्ती भी डालना था, तो वो हम डालें। अब सभी आंटी लोग हल्दी लगाएंगी। अपना बोला जाता है कि 5 सुहागन लोग अपना सुहाग देती हैं, तो वही यहाँ पे हो रहा है ये रस्म। ये हल्दी लगने के बाद ही फिर नहाने जाएंगे।
ये लोग हल्दी इतना लगा देती है ना कि फेस पे फेशियल कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पूरा फेस पे दिख रहा होगा आपको कि पूरा फेस पे भी लगा दी हैं। अब हम लोग नहाने गए थे, इसके बाद अब नहा के आ गए। और यहाँ पे ये रिवाज होता है कि भाई मिट्टी कोड़ता है। तो ये भाई मिट्टी कोड़े थे। उसके बाद यहाँ पे इस पे भी पूजा जाता है। तो वही हम यहाँ पे भी 5 जगह पूजना होता है, जो कि हम 5 जगह पूज रहे थे। उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। फिर सिंदूर लगाए। शायद कोई कुछ बोल रहा था तो वही हम मांग रहे थे। यहाँ पे फिर पैसा भी डाला जाता है। तो ये इस टाइम क्या हो गया था ना, भैया और दीदी में हो गया था कि ये पैसा कौन रखेगा। दीदी बोली थी ये तो मेरा होगा, क्योंकि खोइछा दिया जाता है। ये मिट्टी जो कोड़ा गया ना, तो वो बहन खोइछा लेती है। तो वो दीदी खोइछा लेगी। तो हम भैया मेरे वो बोले कि पैसा तो मेरा होगा, बाकी तुम सब ले लो। दीदी बोली ऐसा थोड़ी होता है, ये सब मेरा हुआ। तो देखिए यहाँ पे पैसा रख रही हैं मम्मी और मौसी। दीदी खोइछा ले ली है। उसके बाद फिर चना, हम लोग के यहाँ चना बांटा जाता है। तो जो कि चना यहाँ पे देखिए, अभी नहीं खोइछा नहीं ली थी, वो अभी ले रही हैं। इसके बाद देखिएगा पैसा के लिए तो कैसे करेंगे। स्माइल से ही दिख रहा होगा कि अब यहाँ पे चना सबको दे रहे हैं। 5 लोग को खोइछा में दिया जाता है चना, वहीं नदी के पास ही दिया जाता है। उसके बाद गांव के जितने लोग आते हैं सबको मिलता है, लेकिन यहाँ पे 5 लोग जो रहते हैं उनको खोइछा में दिया जाता है। इसके बाद हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये सब हो गया था अभी। और रात भी तो दिख ही रहा होगा कि रात कितना ज़्यादा हो गया है सो। और हम लोग के यहाँ नदी जो है ना, एकदम बालू वाले जगह में है, जो चढ़ान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और घर से थोड़ा दूर भी था नदी। नदी तो वैसे पास में ही है, लेकिन जहाँ पे हम लोग का ये मटकोर होता है ना, वो दूर था। तो यहाँ पे बालू वाले जगह में चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे बीच बीच में सब कैमरा वाले भैया को रोक के फ़ोटो भी खिंचवा ले रहे थे। इसके बाद हम लोग घर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे पहले जो भैया लोग, बाजा वाले भैया लोग, तो बैंड वाले, वो लोग क्या कहते हैं, ये घर के आगे में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद पैसा मांगते हैं। तो जो कि घर पहुँचेंगे तो वो देखिएगा वहाँ पे कि कैसे वो लोग गेट पे खड़े हो गए थे। फिर मम्मी सबको करेंसी नहीं रखी हुई थी, तो वो सबको दे रही थी। और इतना जल्दी जल्दी रस्म हुआ ना, क्योंकि रात काफ़ी हो गया था और सबको रिटर्न समस्तीपुर भी जाना था, क्योंकि वहाँ पे 2 जगह का फंक्शन में ना प्रॉब्लम हो ही जाता है। क्योंकि आधा फंक्शन यहाँ पे, आधा फंक्शन वहाँ पे। अब वहाँ पे कल हो के ही शादी था, तो सब कुछ मैनेज करना, तो इसलिए। और भैया ही कर रहे थे मैनेज, तो भैया यहीं आ गए थे, क्योंकि भाई का रहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी भाई ही कोड़ता है। तो और यहाँ पे नदी से आने के बाद हम लोग के यहाँ जो काम वाली होती है वो पैर धुलती है। तो पैर धुला रहा है। और अब हम लोग अपने घर पहुँचने वाले हैं।
यहाँ पे ये बाहर है दरवाज़ा हम लोग का। वहाँ पे देखिए मम्मी अभी पैसा निकाल रही हैं देने के लिए, क्योंकि वो बैंड वाले भैया लोग पैसा मांग रहे थे। और यहाँ पे दीदी की जेठानी है और मेरी बहन है, वो लोग सब डांस कर रहे थे। क्योंकि शादी वगैरह में ना डांस नहीं हो तो फिर शादी का मज़ा ही नहीं रहता है, इसलिए सब फुल एंजॉय करते हैं। क्योंकि शादी वगैरह ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे लोग एंजॉय करने ही आते हैं। और यहाँ पे मेरी दीदी की बेटी लाडो है, जो कितनी क्यूट है। उस टाइम थोड़ा कम बोलती थी और ठंड भी था ना, तो इसलिए उसको इतने अच्छे से रखा गया। और ज़्यादा लोग को देख के वो उतना डर जाती है थोड़ा, तो सबको देख रही थी। लेकिन डांस में उसको भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे अब दीदी भी निकाल के देगी, क्योंकि बैंड वाले भैया लोग और मौसी भी दी हैं, क्योंकि वो लोग मान नहीं रहे थे, कहते हैं नहीं और दीजिए, जितने लोग हैं घर के मेंबर सभी लोग पैसा दीजिए, क्योंकि ये सब मौका फिर दोबारा नहीं आता है। और यहाँ पे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या होता है, उठंगर कुटाता है मटकोर से आने के बाद। तो धान होता है जिसको 5 मुट्ठी रखना होता है हाथ से, तो 5 मुट्ठी हम हाथ से दिए थे। उसके बाद सभी फैमिली मेम्बर लोग उठंगर कूटेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब लोग उठंगर कूट रहे हैं। और गांव का शादी ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे ना सब लोग गाना भी गाते हैं। और हमें पर्सनली गांव का शादी बहुत पसंद है। लेकिन मेरी शादी तो गांव से नहीं हो पाई थी, बस ये सब विध जो होता है जहाँ पे कुल देवी होती है वहीं से होता है, हमारी तरफ ये बोला जाता है। तो इसलिए हम लोग का ये सब भी गांव से ही हुआ था, क्योंकि इस दिन कुल देवी का पूजा भी होता है। वहाँ पे खीर पूड़ी चढ़ता है। तो यहाँ पर ठंगर कुटा गया है। और अब सभी बहन लोग जो छोटे हैं वो लोग ओखली को ढकते हैं, ताकि वहाँ पे सबको फिर पैसा मिलेगा। हम लोग क्या लड़की की शादी में ना लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। देखिए तो यहाँ पे मम्मी सबको पैसा दे रही है, फिर मौसी देगी, फिर नानी भी मेरी थी वो भी दी थी। और उसके बाद इन लोग को जितना पैसा मिला वो नहीं दिखा रही थी। देखिएगा आप लोग इसके आगे में वीडियो में 50 रुपीज़ बस दिखा रही है कि हमको 50 रुपीज़ ही मिला है। जबकि मिलता है ज़्यादा, लेकिन ताकि दोबारा फिर से मिले इसलिए ये लोग दिखाती हैं। और मजाक भी करती है, क्योंकि ये सब फिर दोबारा मौका नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि 50 रुपया लेके फ़ोटो खिंचवा रही है कि देखो तुम लोग यही दियो हमको। ये लोग फुल एंजॉय किए थे। और मेरा तो फास्टिंग था, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो खुद के शादी में उतना तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो। और अब होगा सत्यनारायण भगवान का पूजा, जो कि यहाँ पे ये दरवाजे पे होगा पूजा। और ये है हवन का, जो कि हवन भी जल्दी जल्दी सारा पंडित जी बहुत फास्ट करवा दिए थे पूजा, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। इसके बाद घिडारी भी होना था। यहाँ पे पूजा पे मेरे पापा बैठे हैं। ये हमारा दरवाज़ा है, दरवाज़ा काफ़ी
हो रहा है, तो वहीं पे ये सब चीज़ होता है। यहाँ पे पंडित जी कुछ बात कर रहे होंगे। पूजा के टाइम में तो लड़की बाहर नहीं जाती है, बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन उतना टाइम किसी के पास नहीं था लेडीज़ में जो कोई बाहर जा सके, क्योंकि इन लोग के घर का भी काम, इसके बाद घीडारी का भी तैयारी करना था। और वो हम लोग के यहाँ उस दिन भोज भी होता है गांव का। इसलिए भोज एक दिन पहले हुआ था क्योंकि शादी मेरा समस्तीपुर से होना था और गांव के सभी लोग वहाँ जा नहीं पाते, इस वजह से एक दिन पहले भी भोज हो गया था। और शादी के दिन तो जो गांव से आए वो लोग आते हैं, लेकिन सभी बहुत लोग का ऐसा होता है जो नहीं भी जा पाते हैं किसी रीज़न वजह से, इसलिए एक दिन पहले हो गया था। इसलिए सब इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि सब लोग भोज का भी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे अब पूजा समाप्त हो गया है शायद। अब भगवान को आरती दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पापा मेरे आरती कर रहे हैं। आरती 2-3 आरती होता है, जिसको करने में तो काफ़ी टाइम लग रहा था। यहाँ पे आरती हो रहा है अभी तक, और ये बहुत लंबा चलेगा क्योंकि आरती भी तो लॉन्ग होता है, इस वजह से। इसके बाद आरती खत्म हो गया। अब पंडित जी यहाँ पे शंख बजा रहे हैं। शंख बजाने के बाद ये होता है कि हाँ, पूजा अब समाप्त हो गया है। और अब इसके बाद सारे भगवान को आरती होने के बाद दिखाया जाता है आरती को। और हम लोग के यहाँ शादी से एक दिन पहले पूजा ज़रूरी होता है होना, क्योंकि इस फंक्शन का नाम ही होता है घीडारी और मटकोर। और उसी दिन हल्दी भी चढ़ता है, घीडारी मटकोर के दिन ही। और हल्दी तो मरवा पे लोग का चढ़ता है, लेकिन मेरा तो मरवा समस्तीपुर में बना था, इस वजह से मेरा यहाँ पे जहाँ पे मेरा वो घीडारी होगा वहीं पे मेरा हल्दी चढ़ जाएगा। आज के दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर शादी के दिन ठंड नहीं था उतना, लेकिन एक दिन पहले और ठंड इसलिए, और हमको ज़्यादा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि हम नदी में एकदम रात में ठंड पानी में नहा लिए थे। अब फाइनली आरती खत्म हुआ। और अब यहाँ पे कुछ करना होता है विद, वो पापा कर रहे हैं।
इसके बाद आप घी ढाई होगा, तो घी ढारी तो मम्मी पापा ही करते हैं। देखिए कुछ होता है लगा के, वो करने का होता है, तो वो कर रहे हैं यहाँ पे। फिर 2 जगह खीर पूरी चढ़ता है। यहाँ पे जो चढ़ता है वो कोई अनमैरिड लड़की होती है वो खाती है, कुमारपत उतारा जाता है। जैसे अब जिसका शादी होगा ना तो उसका कुमारपत उतारा जाएगा। इस व्रत का करने का ये मतलब है कि अब ये ये अनमैरिड नहीं रही, अब मैं शादी होगा इसका, और ये अनमैरिड लड़की खाएगी इसलिए। और हम लोग की तरफ मजाक में ये भी बोला जाता है जो अनमैरिड लड़की खाएगी उसका शादी जल्दी होगा। और हम अपनी 2 बहन की शादी में खा चुके थे। यहाँ पे पूजा रूम है ये। यहाँ पे शादी से पहले कार्ड भी चढ़ाया जाता है, जो कि कार्ड चढ़ाएंगे मम्मी। फिर इसी के जस्ट बगल में कुल देवी का एक अलग से बनाई हुई है, वो वहाँ पे है। और घिढारी कुल देवी के पास होता है, और एक बांस का कुछ घर आता है वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे खीर पूरी चढ़ा है कुल देवी के पास। और ये चढ़ना बहुत मस्त होता है क्योंकि ये चढ़ता ही है हम लोग के यहाँ। उसके बाद हम दोनों लोग रेडी हो गए हैं घिढारी करने के लिए। यहाँ पे ये मेरी दीदी है, ये मेरे पापा मम्मी और हम 2 बहन हैं। तो यहाँ पे भगवान को घी चढ़ाया जाता है, जो कि मम्मी अभी मम्मी पापा दोनों मिलके घी चढ़ा रहे हैं। और पीछे से हमको भी हाथ पकड़ना है, जो कि हम हाथ पकड़े हुए हैं। यहाँ पे भगवान को घी चढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बांस का कुछ घर आता है, यहाँ पे भी होता है भेद। वहाँ से आने के बाद यहाँ करते हैं, फिर 5 बार होता है। 5 बार भी वहाँ भी घी चढ़ता है और यहाँ भी घी चढ़ता है। और लड़की को हाथ पकड़ना, पेरेंट्स का हाथ पकड़ना ज़रूरी होता है। बार बार बाहर जाना पड़ रहा था, फिर अंदर आना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों जगह करना है इस वजह से। और घी डालने के बाद सिंदूर भी लगाया जाता है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़वा रहे थे, वो मंत्र पढ़ने के बाद तब डाला जाता है। मम्मी का बार बार ना सर से चुनरी ही हट जा रहा था, तो वो मौसी एक थी सेकेंड नंबर वाली, वो बार बार ठीक कर रही है उसको, क्योंकि होता ही है वेट करने में लोग बिज़ी हो जाते हैं, जिससे ये सब पे ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पे मेरे पापा को थोड़ा रोना भी आ गया था, तो वो थोड़ा रोने भी लगे थे। उसके बाद यहाँ पे सब लोग बार बार वेट कर रहा था कि कब ये ख़त्म होगा और वो लोग निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग समस्तीपुर में थे उनका भी उस दिन भोज था, तो सारा खाना वहाँ भी बना था और यहाँ भी भोज था गांव में, तो दोनों जगह। तो भैया को निकलना था, भैया मौसी लोग को, तो वो लोग इसलिए जल्दी जल्दी वेट कर रहे थे कि जल्दी ये ख़त्म हो और हम लोग वहाँ जाए, वहाँ पे भी लोग
है खाने के लिए। और यहाँ पर फाइनल ईदुडारी हो गया और अब भगवान को प्रणाम कर रही हैं मम्मी। और अब हम भी प्रणाम किए हैं और यहाँ पे भी आके प्रणाम करना है। यहाँ पे 5 बार गला मिलना होता है पेरेंट्स को और उसके बाद जो पहन के गिरधारी करती है उसको ये बाँस वाले में टांग देना होता है। देखिए यहाँ पे पापा गला मिल रहे हैं। इसको शायद बांसबीट बोला जाता है। यहाँ पे देखिए रोना आ गया उनको क्योंकि पापा रोने लगे थे इस वजह से। यहाँ पे सबसे पहले बड़े लोग चढ़ाते हैं हल्दी, तो जो कि ये मेरे बाबा हैं, तो वो मेरे दादाजी जो कि चढ़ा रहे हैं। उसके बाद मेरी नानी चढ़ा रही हैं। ये मेरी बुआ है। सब बड़े लोग पहले चढ़ाते हैं। ये मौसी है मेरी। सभी बड़े लोग हल्दी चढ़ाते हैं, तो वही सभी लोग चढ़ा रहे थे यहाँ पे। अब सब लोग क्या कहते हैं, सर को बार बार हल्दी लगाने के चक्कर में सर पे जो टॉवेल रखा हुआ था उसको हटा दे रहे थे, तो सर बोला जाता है ढक के रखना चाहिए, तो ये बार बार ढक रही थी मेरी बुआ। और अब मेरे पापा चढ़ा रहे हैं। इससे पहले मेरी सबसे छोटी वाली मौसी थी, वो चढ़ा रही थी। और ये मेरी मम्मी है। पाँच बार चढ़ाना होता है। यहाँ पे भी बोला जाता है हल्दी इसलिए चढ़ाया जाता है कि ताकि सुहाग दिया जाता है। और ये मेरी चाची हैं। और भाई मेरी मामी, ये मेरी छोटी वाली मामी है। ये मेरी सेकेंड नंबर वाली बुआ है। यहाँ पे जो हल्दी चढ़ाया जाता है, तो पंडित जी और हजाम ठाकुर को, वो नाई को, दोनों को पैसा भी देना होता है हल्दी चढ़ाने वक्त। ये मेरी दीदी है क्योंकि हम लोग 2 बहन हैं, तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं, हम इससे छोटे हैं। ये मौसी की गुड देवरानी है। हम लोग समस्तीपुर में ही रहते थे, इसलिए वो लोग भी आई थी क्योंकि उन लोग से भी क्लोज़ है हम लोग काफ़ी, इस वजह से। और ये मेरी मामा की लड़की है जो कि मेरी दोस्त भी है। हम लोग का अच्छा बॉन्डिंग बनता है। ये मौसी की जेठानी है। और ये मेरे भैया है। भैया कुछ कुछ बोल के बार बार हंसा दे रहे थे क्योंकि हम रो रहे थे, इसलिए। हम लोग के यहाँ बोला जाता है शादी नहीं भी होता है तो लड़का का अगर जनेऊ हो चुका रहता है ना, तो लड़का हल्दी चढ़ा सकता है। तो उस टाइम मेरे भैया की शादी नहीं हुई थी,
मेरी शादी के बाद उनका शादी हुआ है। और ये मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा। यहाँ पे हल्दी। अब ये दीदी की सास है और ये दीदी की जेठानी है। तो ये लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं साथ में, इसलिए पीछे से दीदी भी खड़ी हो गई। और ये मेरी क्यूट सी लाडो है, जो कि सब गोदी में डाल रहा था तो वो गोदी में खड़ी ही नहीं हो रही थी। और ये हो गया मेरा मॉर्निंग 4 बजे। हम लोग के यहाँ पानकट्टी होता है जो कौवा बोलने से पहले होता है। तो ये कौवा बोलने से पहले हम लोग 4 बजे निकल गए थे, इसलिए हम लोग जो पहने हुए थे, सूट ही पहने थे, वही सूट ही पहन के निकल गए थे, क्योंकि कौवा नहीं बोलना चाहिए था, ये ज़रूरी था। और ठंड के टाइम में ठंड भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से भी साड़ी पहनने का फिर मन नहीं किया था। तो सब बोले कोई बात नहीं है, जो पहनी हो वही पहन के जा सकती हो। तो इसलिए हम सूट ही पहन के चले गए थे और स्वेटर भी मम्मी वाला पहन लिए थे। यहाँ पे एक, वैसे तो बोला जाता है वो क्या कहते हैं, कुआँ के पास जाने के लिए, लेकिन कुआँ दूर था। तो यहाँ पे कल है एक, तो वहीं से यहाँ पे आसपास के कुछ कुछ लोग का जिनका शादी होता है वो लोग यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, बगल में ही था। और ये मेरी चाची है जो विध बता रही है कि कैसे क्या करना। हमको उस टाइम तक नहीं पता था कि सिंदूर नीचे से ऊपर लगाते हैं, हम ऊपर से नीचे लगा रहे थे। तो ये मेरी चाची बोली कि नहीं, नीचे से ऊपर लगाओ, नीचे से ऊपर लगाया जाता है। तो उसी टाइम फर्स्ट टाइम है हम जो सीखे थे कि सिंदूर कैसे लगाया जाता है। नहीं तो इससे पहले हमेशा हम ऊपर से नीचे लगाते थे। और यहाँ पे फिर पान के पत्ता और कसेली से तो हर विध, मतलब कोई भी विध हो रहा था तो ये दोनों चीज़ का यूज़ हो ही रहा था। तो 5 जगह यहाँ भी पूछना था, पान का पत्ता, कसेली और फूल, ये सब से। फिर केला का भी था, केला भी चढ़ाना था और चना भी। देखिए तो यहाँ पे केला है तो सारे 5 जगह चढ़ाएंगे। उसी को बोली तोड़ तोड़ के 5 जगह कर दो। इस सुबह में जो मिल रहा था वही लेके हम लोग निकल गए थे, क्योंकि सबको बस यही था कि कौवा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे 5 जगह कर रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं हाथ में, यहाँ भी केला वाला, इसको वीर बोलते हैं, वो लेकर ही चलना चाहिए। पता नहीं इसका क्या रीज़न है, शायद प्रोटेक्शन से रिलेटेड है कुछ। प्रोटेक्ट, पता नहीं क्या, उतना तो नहीं पता है, लेकिन लोग गाँव में जैसे बोलते हैं तो वो किए थे। और यहाँ पे अब अगरबत्ती दिखाना हो तो अगरबत्ती दिखा के नीचे गाड़ना होता है। तो 5 जगह तो नहीं गाड़े, एक ही जगह गाड़ दिए थे। ऐसे बोला जाता है 5 जगह, उतना कौन करता। फिर उसके बाद प्रणाम किया जाता है, बोला जाता है प्रणाम करने, चूँकि मैं प्रणाम कर ली हूँ। और यहाँ पे फिर पानी भराएगा, पानी बुआ भरेंगी, जो कि वो अभी चापाकल दीदी चलाएंगी और बुआ भरेंगी, और हम उसको मटका को पकड़े रहेंगे। ये पे सब डिस्कशन कर रही हैं कि क्या करना है इसके बाद। तो अब देखिए मेरी दीदी कल चला रही हैं और हम नीचे से पकड़े हुए हैं और बुआ भर रही हैं। इसको बोला जाता है सर पे लेके चलने के लिए, लेकिन सर पे लेके तो नहीं गई थी, ढक के बुआ लेके गई थी। आइए, जहाँ पे बांस भी लिखाता है वहीं पे, जहाँ पे हल्दी चढ़ा था और गिडारी हुआ था, वहीं पे इसको जाके रखना होता है। तो अब हम लोग का पानी भरा गया है और हम लोग निकल दिए हैं वहाँ से। मॉर्निंग 4 बजे तो और भी ठंड लग रहा था, ऊपर से खाली पैर देख लेंगे, सब लोग स्वेटर शॉल सब ली हुई हैं, क्योंकि ठंड का टाइम था। और ये मेरी फुआ है जो कि हाथ में मटका लेके उसको ढक के ले जाया जाता है। तो ले जाए, देख लेंगे सबका फेस एकदम
सो के उठने जैसा ही दिख रहा होगा क्योंकि सब लोग सो के ही उठी थी। और अब हम लोग घर पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ करना होता है, जो पुआ करी थी तो वो उसको लेकर पता नहीं कहाँ रखना होता है, तो वो पुआ करी थी। उसके बाद ये मेरा छोटा सा शादी का गिडाई मटकोर का क्लिप था, क्योंकि आप लोग को पूरा गिडाई मटकोर दिख गया होगा। और अब हम लोग आ गए घर।